जय जिनेंद्र दोस्तों। आजकल डाइजेशन सिस्टम से लेके बहुत लोगों को बहुत इश्यू हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको छोटे रूप में ही सही कर देंगे। कैसे? हम अपना डाइट चार्ट सही कर लेंगे और जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, मतलब हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाएगा। अब कहेंगे कि हम अपनी डाइट कैसे सुधारें। डाइट हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बताया गया है, पहले हमारे वेद पुराणों में भी बताया गया है और आज की साइंस भी बताती है कि दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जैसे जैसे दिन ढलता है हमारा डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है। इसीलिए पहले से कहा जाता था और आज भी साइंस फिर से कह रही है ये सब कि हमको सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सूरज ढलने के बाद खाना खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे हमारा खाना बहुत सा अपच होके पेट में पड़ा रहता है और फिर इससे बीमारियां आती हैं, मोटापा आता है। तो हमें सूरज ढलने के साथ साथ खाना खा लेना चाहिए। मतलब अगर हम रात में 9 बजे खाना खाते हैं तो हमें दिन में 7 से 7:30 के बीच में शाम को ही खाना खा लेना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम बेड पे जाएंगे रात में 9 बजे या 10 बजे 11 बजे तक, तो उससे ये होगा कि हमारे खाने में और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर हो जाएगा। और आप कहोगे कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो दुकानदार हूँ, मैं रात में ही खाना खा सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, आपको सही लगे तो आप वो करके देखना, नहीं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा अपने नया सॉल्यूशन ढूंढना। मेरे पास जो है मैं आपको बता देती हूँ। अगर जैसे हम 5 से 5:30 के बीच में स्नैक्स लेते हैं, तो उस समय हम वो स्नैक्स हटा दें और उसकी जगह हम 6:30-7 बजे ही सीधा हैवी स्नैक्स ले लें। हालांकि स्नैक्स थोड़ा हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो उससे अच्छा है कि आप घर से टिफिन लेके आएँ। और अगर घर से टिफिन प्रोवाइड नहीं हो सकता है तो उसकी भी प्रॉब्लम है, हम एक शुद्ध साफ भोजनालय से सब्जी रोटी मंगा के खा सकते हैं, तो जिससे आपका पेट भी अच्छा भर जाएगा। और जब आप रात में 9 बजे घर पहुंचोगे सोते सोते 10 बजेगा, तो आपका स्टमक में जो मतलब स्टमक में जो खाना होता है वो आपके इंटेस्टाइन तक उतर आएगा, तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी और अगली मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। और जैसे कि हमारे वेद पुराणों में भारतवर्ष में पहले से ही व्रत उपवास चल रहे हैं, फास्टिंग, आजकल उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे हर धर्म में फास्टिंग का बहुत महत्व है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, हर धर्म में फास्टिंग होती है। मुस्लिमों में रोज़ा रखा जाता है, जैनों में अष्टमी 14 रखी जाती है और भी बहुत से व्रत होते हैं। ऐसे ही हिंदुओं में शिवरात्रि होती है। अच्छा, अब बहुत से लोग हफ्ते वाले व्रत करते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं हम मंगलवार करते हैं, रविवार करते हैं, बृहस्पतिवार करते हैं। बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं वो पूरा पास आउट कभी नहीं होता, वो एक स्टोर में जमा होता जाता है, अपने शरीर में जमा होता जाता है। एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि हमारे घर में स्टोर रूम है और अगर हम स्टोर रूम भरते जा रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, मतलब कबाड़ी में सामान नहीं बेच रहे हैं और वो सिर्फ भरते जा रहे हैं, तो आखिर में एक दिन क्या होगा, वहाँ गंदगी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े सब हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हमारे शरीर में जो स्टोर रूम है, जो हमने स्टोरेज भरते जा रहे हैं, वो आखिर में क्या होगा, एक बीमारी के रूप में ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस बीमारी से बचने के लिए हफ्ते में 1 दिन का व्रत या 15 दिन में या महीने में 1 दिन का व्रत। और अगर आपसे मान लीजिए वो फास्टिंग नहीं होती है तो बहुत आसान है। जैसे कि आपने शाम के समय खाना खा लिया 7 बजे, अब आपने 7 बजे खाना खाया, रात में आपने कुछ भी नहीं खाया, ये रात का समय बहुत अच्छा होता है, आप इसमें 6 से 7 घंटे सोने में निकल गए आपके। अब अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे आप ब्रेकफास्ट मत करिए, आप सीधा 12 बजे खाइए, तो आपको 16-17 घंटे हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये 24 घंटे में 16-17 घंटे आपकी फास्टिंग हो गई। और अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है, आपको ब्रेकफास्ट करने की हैबिट है, तो कोई बात नहीं, आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं उस समय और उसके साथ में 2 बिस्किट ले लीजिए। फिर क्या धीरे धीरे करके ये अपनी आदत सुधरती चली जाएगी और हम डायरेक्ट शाम को 7 बजे से अगले दिन 12 बजे तक में
होल्ड कर पाएंगे और इतनी देर हमारी फास्टिंग हो जाएगी। और उस फास्टिंग से क्या होगा, जो हमारा स्टोर है वो धीरे धीरे खत्म होगा, तो हमारी बीमारियां खत्म होती चली जाएंगी, है ना। कितने बेनिफिट फास्टिंग के। अच्छा, एक बात ये ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए, और हाँ, और अगर दिन में आपने 12 बजे खाना खा लिया, अब अपन को 2:30-3 बजे फिर से कुछ नहीं खाना है, या 3:30 बजे नहीं खाना है, या फिर 5 बजे खाने बैठ गए, तो एक तरीके से अगर जो दिन भर खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम के दोपहर के समय फिर कुछ स्नैक्स लेते हैं, फिर शाम को हल्की सी भूख लगती है तो अपन चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेते हैं, या फिर नहीं तो फिर रात में खाना खाते हैं। अब आप ये बताइए, आपके पेट को रेस्ट कब मिला? आपके मतलब 365 दिन 24 आवर्स वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भाई ऐसे ही हमारा पेट भी है, इसको पूरे टाइम वर्क क्यों दिया हुआ है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसलिए कोशिश करिए, अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच करिए और सीधा डिनर कीजिए। बीच के ये अपने आप में गैप करिए। जिनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कर करके ऐसे फास्टिंग कर करके, अब जैसे मैंने 12 बजे खा लिया, अब मैं 6 बजे के पहले खाना नहीं खाऊंगी, तो मैंने 6 घंटे का होल्ड कर लिया। भाई ऐसे ही शुरुआत की जाती है। ऐसा नहीं बनता है कि जिसने फास्ट नहीं किया, जिसको खाने की बहुत हैबिट है, तो वो अपनी हैबिट ऐसे करके खत्म कर सकता है। और अगर आपको जैसे बीच में लगता है कि नहीं मुझे चाय पीने की आदत है, तो आप चाय ले लीजिए, पर बशर्ते चाय में पानी ज़्यादा और दूध कम होना चाहिए। जैसे कि आपने 1 कप में 3/4 कप पानी लिया है और 1/4 कप दूध लिया है। और एक बात मैं इसमें कहूँगी कि मैं चीनी के लिए हमेशा मना करती हूँ, रिफाइंड शुगर बहुत ही बेकार होती है हमारी हेल्थ के लिए। मैं गुड़, देसी गुड़ को प्रेफर करती हूँ, तो आप गुड़ डाल के बना लीजिए। या फिर आपको रात में भूख लग रही है, आपने शाम को जल्दी खाना खा लिया है, आपको 9 बजे या 10 बजे खाना खाने की आदत है, तो आप सोने के पहले हल्दी वाला दूध बना के पी लीजिए। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से हल्दी वाला दूध बनाना भी देख सकते हैं। और आप आराम से रात में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। पर अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं कि जैसे जिसका पहले से डाइजेशन बहुत गड़बड़ है, उसको टाइम लग रहा है, तो हमारी भू हर्बल इंडस्ट्रीज की तरफ से भू स्वास्थ्य चूर्ण, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और भू इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि आपकी इम्यून पावर के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी, आप दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जाएंगे। वैसे पहले आप अपना डाइट चेंज करिए, और आपको लगेगा तो ये भी यूज़ कर लीजिए। आप हमसे मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेरे रहता है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ ये पूरा भारतवर्ष स्वस्थ हो जाए, सब मस्त रहे, जीवंत रहें। जय स्वस्थ भारत।